बच्चों, आज मैंने आपका नेक्स्ट टॉपिक पद परिचय लिया है। ठीक है, पद परिचय क्या होता है? पहली बात तो पद क्या होता है? व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को ही पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये विनोद पत्र लिखेगा, मैंने एक वाक्य बनाया, तो इसमें देखिए विनोद अगर अलग है, ये वाक्य के अलग कहीं लिखा है तो ये शब्द रहेगा, लेकिन अगर ये वाक्य के साथ आएगा तो ये पूरा वाक्य कहलाएगा, फिर ये पद नहीं कहलाया जा सकता। जब ये अलग होगा, स्वतंत्र रूप में होगा, तभी ये शब्द कहलाएगा, अदरवाइज ये वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाक्य में देखिए ये कुल 3 है शब्द। कौन कौन है? एक विनोद है, एक पत्र है, एक लिखेगा। तो विनोद जो है वो संज्ञा है, पत्र क्या है? उसका कर्म है, वो पत्र लिख रहा है, और लिखेगा क्या है? क्रिया है। तो हमने 3 शब्दों को यहाँ पर लिया है, लेकिन जब हम अलग अलग बोल रहे हैं तो ये शब्द कहलाएंगे, और जब ये वाक्य एक साथ लिखा हुआ आपको मिलेगा तब ये पद कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पद परिचय क्या होता है। पद परिचय मतलब कि हर वाक्य को आपको अलग अलग करके बताना है कि व्याकरण के आधार पर ये पद क्या है और वहां पर क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, मोहन चित्र बनाएगा। इसमें भी देखिए 3 हमने लिया है, इसको 3 हम अलग अलग करके बता रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ मोहन के बारे में बताना होगा कि ये मोहन क्या है, तो हम कैसे बताएंगे। देखिए पहली बात तो हम इसको देखेंगे, मोहन क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पर मैंने ये व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा। अब ये पता करना होगा कि उसका लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर पुल्लिंग हमने पता किया, उसके बाद फिर हमें देखना है कि वो किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है कि उत्तम पुरुष का है। तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष का अन्य पुरुष का प्रथम है। ठीक है, और इसका कर्ता कारक है इसमें, तो हमें कारक बताना है। मतलब कुल मिलाकर के आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अगर हम संज्ञा के बारे में बता रहे हैं तो हमें उसके बारे में बताना होगा कि वो कौन सी संज्ञा है, उसका लिंग कौन सा है, और वो किस पुरुष का है, और उसमें कारक क्या प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए दूसरा हमने लिया चित्र। चित्र आप जान रहे हैं, संज्ञा अगर मोहन है तो कर्म ये कहलाएगा चित्र। चित्र जो बना रहा है इसलिए वो कर्म को, ठीक है, चित्र को बना रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए जातिवाचक संज्ञा फिर हमने इसको लिया, क्योंकि चित्र क्या है? एक वस्तु का नाम है चित्र, लेकिन चूंकि ये कोई नाम नहीं लिखा है तो चित्र तो कोई भी चित्र हो सकता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा ले लिया मैंने। और ये देखिए अन्य पुरुष लिया और कर्म कारक लिया। ठीक है, वैसे देखिए ये बनाएगा। बनाएगा देखिए क्या है? बनाएगा भी एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? भविष्य काल की क्रिया है। कैसी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, भविष्य काल की है, पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथम पुरुष और कर्तृवाच्य इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ये इतनी चीजें हमने बताई, और आपको भी अगर इतना छोटा आता है तो ऐसे ही आपको पूरा परिचय उसका देना पड़ेगा कि वह वाक्य में जो है शब्द क्या काम कर रहा है और किस व्याकरण के आधार पर हम इसके किस उसमें इसको ऐड करेंगे। तो यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के भेदों को भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से भेद में आएगा, यही सब आपको बताना है। अभी मैं बताऊंगी कि कौन कौन चीजें पद परिचय में आपको बताना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले संज्ञा लेती हूँ, मैंने ये टॉपिक लिया, संज्ञा में आपको क्या क्या चीजें बतानी है। संज्ञा के उपभेद लेंगी आप, लिंग, वचन लेंगे, पुरुष लेंगे, कारक लेंगे, और क्रिया से इसका क्या संबंध है ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट अभी ले रही हूँ। अब देखिए सर्वनाम में क्या क्या बताना है आपको। उपभेद बताना है, लिंग बताना है, वचन, पुरुष, कारक और क्रिया से क्या संबंध है। जब आप इतनी चीजें बताएंगे तब जाके वो पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, पद परिचय में ऐसे विशेषण में आपको क्या बताना है, उसका उपभेद, लिंग, वचन और विशेषण, यानी किसकी वो विशेषता बता रहा है, उसमें आपको विशेष के बारे में बताना होगा।
और देखिए क्रिया में क्या बताना है, उसके उपभेद कर्म और काल के आधार पर बताना है, और लिंग वचन पुरुष और वाच्य भी बताना है कि वो कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है। क्रिया विशेषण में भी देखिए उपभेद बताएंगे, क्रिया संपन्न होने की दशा को बताना है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले पद के बारे में भी बताना है। ऐसे देखिए संबंध बोधक में भी इसका भेद बताना है कि संबंध बोधक में ये इसका भेद क्या है, और जिन पदों के संबंध इसका जिससे संबंध बनता हो वो बताना है। समुच्चय बोधक में देखिए क्या बताना है, समुच्चय बोधक के उपभेद बताने पड़ेंगे, और जिन पदों या वाक्यों या उपवाक्यों को ये जोड़ रहा है उसके बारे में बताना है, उससे संबंध क्या है ये बताना है। अब विस्मयादि बोधक में देखिए इसमें भी उपभेद बताने हैं, जिस भाव का बोध करा रहा हो वो बताना है, हर्ष बता रहा है कि शोक बता रहा है कि खुशी मना रहा है, क्या कर रहा है। प्रविशेषण यानी पहचान और वह विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा हो, मतलब विशेषण हो और उसके बाद भी उसकी कोई विशेषता बता रहा हो। ठीक है। तो निपात निपात पहचान करना है कि ये किस शब्द का है जो इसके बारे में और जोर देकर बता रहा है, उसे हम निपात कहते हैं। जो किसी एक बात को और जोर देकर बताए, तो जिस बारे में वो जोर दे रहा है वो भी आपको बताना है कि ये निपात क्यों आया। इसलिए अब मैं अभी इसको इतना ही करती हूँ। अगर और इसको और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगी, जिसमें मैं कुछ वाक्य लेकर के फिर आपको उसमें समझा दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसी की बनाऊंगी, पद परिचय पार्ट 2। तब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। ओके देन, बाय बाय।